पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर ईडी की रेड के बाद से राजस्थान में सियासी पारा गरमाया हुआ है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, राजस्थान कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो हैं वो प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ आकर खड़े हो गए। एक तरीके से कहें तो उनके डिफेंस में आकर खड़े हो गए। लेकिन कई सवाल आज इस ईडी की रेड के बाद उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि प्रताप सिंह खाचरियावास पर ईडी की जो रेड हुई है उसका कनेक्शन क्या है, आखिर क्यों उन पर यह कार्रवाई की जा रही है। लगातार ईडी सर्च ऑपरेशन चला रही है। खाचरियावास ये कहते नहीं थक रहे कि ईडी को कुछ नहीं मिला, लेकिन उनके ऊपर, उनके आवास पर जो रेड थी वो लगातार चल रही थी, कई घंटों तक चली। उधर दूसरा सवाल यह है कि पीएसीएल घोटाले में आखिर क्या है पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की भूमिका, यह भी तो स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा सवाल यह है कि खाचरियावास के घर से ईडी को क्या मिला। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद जहां एक तरफ प्रताप सिंह खाचरियावास ईडी के हाथ खाली होने की बात कर रहे हैं, तो ईडी को यह बताना होगा कि आखिर उनके घर से क्या कुछ बरामद ईडी को हुआ है। चौथा सवाल यह है कि पूर्व मंत्री पर रेड बीजेपी की डिफेंसिव हो गई है। दरअसल बीजेपी सरकार के मंत्री जो हैं और जो नेता हैं तमाम, वो काफी डिफेंसिव मोड में हैं। और वो डिफेंसिव क्यों हैं यह भी समझने की कोशिश करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की आज आगे कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के 19 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापे मारे हैं। बताया जा रहा है कि मामला रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि पीएससीएल में हुए 48,000 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है। इस मामले को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर जमकर हमला बोल दिया। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई कार्रवाई बताया। ईडी की कार्रवाई को लेकर मीडिया से बातचीत में प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बजरी में घोटाला, आईफा में घोटाला, माइनिंग में घोटाला ये करते हैं। इस मामले में सजा कौन सी मिल गई? सजा तो कोर्ट देता है। ना मैं डरा हूं और ना ही डरूंगा। उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी 400 बार। सुनिए क्या कुछ कहा प्रताप सिंह खाचरियावास ने। बीजेपी वाले यही चाहते हैं अपन ऐसे करें, ऐसा कुछ मत करो, समझा करो, इशारा समझो मेरा। अरे यार मेरी बात नहीं सुन रहे रोहितास जी, आप मेरी बात सुनिए। ऐसा कुछ क्या हो जाएगा, ईडी सर्च कर लेगी। मम्मी जी की तबीयत ठीक आसिर भाई मेरी बात सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, सर्च हो जाने दो जिससे देश को पता चले कि कुछ नहीं है, आनी जानी काई गोनी मार कर यार क्यों चिंता कर। लेकिन ये सुन लें, प्रताप सिंह खाचरियावास केंद्र की बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार से डरता नहीं है। जो सरकार अपने नेता भैरव सिंह शेखावत के छोटे भाई के घर पर, ही घर मेरा थोड़ा, लक्ष्मण सिंह शेखावत के घर पर आ सकती है, जो 85 साल क्रॉस कर चुके, वो सरकार किसी की सगी नहीं हो सकती। ये देश देख ले। ये बीजेपी डराना चाहती है। ना तो हम डरते हैं ना घबराते हैं। मुकाबला होगा, बराबर से होगा। अब तो पूरे राजस्थान में घूमूंगा, पूरे देश में घूमूंगा और इन बीजेपी वालों का इलाज करूंगा। बीजेपी कोई आरोप ही नहीं है भाई। वो ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम इस प्रीमिसेज में सर्च करेंगे, तो सर्च मैं करवा दूंगा। ईडी से सर्च करना चाहती है, कारण कुछ नहीं है ईडी के पास। आपको पहले नहीं, कभी मुझे नोटिस नहीं दिया उन्होंने, और ना नोटिस कभी उन्होंने दिया, ना कोई बात। मदर की तबीयत 1.5 महीने से आईसीयू में थी। यदि मुझे बुलाते वारंट देकर तो मैं जरूर जाता ईडी के ऑफिस। मुझे ना कोई इन्होंने नोटिस दिया। आप चलिए पीछे चलिए, आप प्रेस नहीं है यार, समझते ही नहीं हो आप मुझे यदि ईडी वाले मुझे बुलाते, आप जाओ, आप पीछे। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया के माध्यम से ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास बीजेपी सरकार द्वारा आईफा के नाच गाने में उड़ाए गए 100 करोड़ रुपए पर तीखे सवाल पूछ रहे हैं,
क्योंकि जयपुर का बेटा उन 100 करोड़ रुपए के लिए सवाल पूछ रहा है जो कांग्रेस सरकार ने आराध्य गोविंद देव जी के मंदिर कॉरिडोर और भव्यता के लिए घोषित किए थे। डोटासरा ने आगे लिखा कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने बीजेपी के कितने नेताओं पर ईडी की कार्रवाई की है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। बीजेपी ने जिन नेताओं को भ्रष्टाचारी बताया, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद उन पर भ्रष्टाचारी नेताओं पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है, तमाम सवाल डोटासरा ने उठाए। उन्होंने कहा कि सत्ता की गोद में बैठने वाले कितने नेताओं पर कार्रवाई हुई है, सरकार इस बात का भी जवाब दे। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर ईडी की रेड की कार्रवाई निंदनीय है। 2020 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने के प्रयास के वक्त बीजेपी का मुखरता से विरोध करने पर खाचरियावास से ईडी ने केवल प्रताड़ित करने के उद्देश्य से 12 अगस्त 2020 को 7 से 8 घंटे लंबी पूछताछ की थी। क्योंकि वो राजस्थान की बीजेपी सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं, तो फिर से ईडी ने दस्तक दे दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर, तत्कालीन विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के घर पर भी राजनीतिक उद्देश्य से ईडी ने छापे मारे थे, तब भी ईडी एक्सपोज हुई थी। अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की विपक्ष के नेताओं पर ऐसी कार्रवाई से भी किसी को भी अचंभा नहीं होता। इन एजेंसियों का पूरा राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है और आम जनता के बीच ये साफ होता जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं को राजनीतिक लाभ के लिए टारगेट किया जाता है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक्स पर लिखा कि पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर की गई ईडी की कार्रवाई सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाती है। जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो साफ संकेत है कि राजनीतिक प्रतिशोध जो है वो लिया जा रहा है। हमारा लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास है और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जनता के हक और आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस मजबूती से खड़ी रहेगी। इसके साथ साथ टीकाराम जूली ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास जी मुखरता से बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसी से डरकर बीजेपी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को उनके घर भेज दिया। 2020 में भी उन्हें इसी तरह से परेशान करने की कोशिश हुई। प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से यह कार्रवाई की जा रही है। दरअसल राजस्थान में 17 साल तक रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पीएससीएल में प्रदेश के 28 लाख लोगों ने करीब 2,850 करोड़ निवेश किए थे, जबकि देश के 5.85 यानी कि 5.6 करोड़ लोगों ने कुल 49,100 करोड़ का निवेश किया था। कंपनी पर बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, जयपुर, उदयपुर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत आधे से ज्यादा राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि इस मामले में सबसे पहला मुकदमा या एफआईआर जो है वो जयपुर में ही दर्ज हुई थी। बताया जा रहा है कि इस केस में प्रताप सिंह की भागीदारी करीब 30 करोड़ की बताई जा रही है। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि ईडी को इस मामले में कुछ नहीं मिला, बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने तो यहां तक भी कहा कि भ्रष्टाचार बीजेपी कर रही है, बीजेपी मुंह से खा रही है, लेकिन मैं नाक से निकलवा लूंगा। खैर, सवाल ये उठता है कि बीजेपी, या यूं कहे कि ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, इसके बाद से बीजेपी के नेता मंत्री भी काफी डिफेंसिव मोड में हैं। दरअसल ईडी पर हुई, खाचरियावास पर हुई ईडी की इस कार्रवाई के बाद से सीधे तौर पर खाचरियावास को टारगेट करती बीजेपी नजर नहीं आ रही है। बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि भाई ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, स्वायत्त संस्था है और वो मिली सूचनाओं के आधार पर यह सर्च ऑपरेशन अपना चला रही है। खुले तौर पर बीजेपी आखिर क्यों खाचरियावास को टारगेट इस कार्रवाई के बाद नहीं कर रही, क्योंकि ईडी सीबीआई की पहले जिन नेताओं पर कार्रवाई हुई है, बीजेपी ने वहां जमकर हमला बोला है, लेकिन यहां पर खाचरियावास को सीधे टारगेट करने से बीजेपी हिचक रही है। सुनिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का बयान। देखो, मुझे पता नहीं है उनके ईडी की कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर हो रही होगी और वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो वो आरोप तो निराधार है, वो स्वतंत्र एजेंसियां होती है। अगर कोई होगा तो सामने आ जाएगा, नहीं होगा तो सामने आ जाएगा। इसमें कोई इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे इस मामले में कोई ज्यादा पता भी नहीं है। देखिए, भाजपा सरकार में किसी को टारगेट कर या वैमनस्यता से कोई काम नहीं होता है।
ईडी है या अन्य स्वायत्तशासी संस्था है, किसी भी व्यक्ति, विभाग, कर्मचारी, आयोग के पास अगर जाती है तो कानून के अनुसार वो अपना कार्य करती है, वो स्वतंत्र है। इस पर न बीजेपी का न डबल इंजन की सरकार का कोई विशेष आग्रह होता है, न कोई दबाव होता है। मेरा ऐसा मानना है कि आदरणीय पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी के आवास पर यानी किसी ठिकानों पर आपके मार्फत मिली जानकारी के अनुसार ईडी पहुंची है, तो ईडी वाले अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। माननीय प्रताप सिंह जी को अपना पक्ष रखने, अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है, पर उनका ये कहना कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी ऐसा ही कार्य करेंगे, ये कथन एक न्यायिक व्यवस्था में ठीक नहीं है, एक जनप्रतिनिधि का व्यवहार के दृष्टि से भी ठीक नहीं है। कानून अपना कार्य करे, और ख्वाबी देखने से कोई ख्वाब दिन में तारे नहीं मिलते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ईडी वाले निष्पक्षता से, पारदर्शिता से, नियमों के अनुसार कार्रवाई करें, उसमें सहयोग करना चाहिए। तो सुना आपने, जोगाराम पटेल और प्रेमचंद बैरवा सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ईडी जो है वो जांच करेगी, कार्रवाई होगी, उसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी खुले तौर पर खाचरियावास पर कोई भी बयानबाजी करने से बचती नजर आ रही है। अब देखिए, कांग्रेस का तो यह तक आरोप है कि ध्यान भटकाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है और बीजेपी सरकार प्रदेश में घिरती हुई नजर आ रही है। चाहे आईफा का जिक्र किया हो या फिर तमाम जो भ्रष्टाचार प्रदेश में हो रहा है, चाहे बजरी माफिया और बजरी को लेकर जिस तरीके से भ्रष्टाचार जिसका जिक्र मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी किया था, उस भ्रष्टाचार का सवाल हो, तो उन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं ईडी को राजस्थान में लेकर आया गया और ये कार्रवाई की जा रही है ताकि आम लोगों का ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो सके। हालांकि लगातार जब कांग्रेस मुखर तौर से इस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी को टारगेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौतियां इसमें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब सवाल एक बार फिर से कांग्रेस ने पूछने शुरू कर दिए हैं कि भाई तमाम नेताओं पर कार्रवाई होती है, ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है और चार्जशीट दायर करने का रेट क्या है। हजारों मामलों में एक तरफ से छापेमार कार्रवाई तो हुई है, लेकिन छापेमार कार्रवाई में चार्जशीट दाखिल करने में और कहीं ना कहीं कन्विक्शन रेट में ईडी फेल साबित हुई है और कहीं ना कहीं ईडी को एक राजनीतिक टूल के लिए की तरह इस्तेमाल करने का आरोप कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर लगाती नजर आ रही है। और चूंकि पंचायत चुनाव परिसीमन को लेकर काफी ज्यादा मुखर कांग्रेस इस वक्त प्रदेश में नजर आ रही है। जिस तरीके से परिसीमन पंचायतों का, नगर निकायों का किया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि विपक्ष को या जो कांग्रेस समर्थित पंचायत और निकाय हैं उनको कमजोर कर रही है बीजेपी, और उसी तरीके से परिसीमन किया जा रहा है। इसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने तो ये तक कह दिया था कि मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का एक प्रस्ताव लेकर अगले सत्र में हम आएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस तरह के आरोपों में घिरती खुद को महसूस कर रही है और अब ये ईडी की कार्रवाई भी ये इशारा कर रही है कि क्या बदले की भावना से, क्या प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई प्रताप सिंह खाचरियावास पर की गई है। क्योंकि इस मामले में प्रताप सिंह खाचरियावास पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया के सामने कह रहे हैं कि ईडी के हाथ कुछ नहीं लगा। ईडी, और वो ये भी कह रहे हैं आने वाले समय में वो बीजेपी के खिलाफ और मुखरता से आवाज उठाएंगे। सवाल ये भी है कि ईडी ये स्पष्ट नहीं कर पा रही कि आखिर ये जो छापेमार कार्रवाई पीएसएल के घोटाले में की गई है, तो आखिर इस पीएसएल के घोटाले में क्या संलिप्तता प्रताप सिंह खाचरियावास की रही। हालांकि ईडी की तरफ से जानकारी भी दी गई, जो विपक्ष का कहना है कि इस मामले में पीएसएल में इन्वेस्टमेंट के तौर पर काफी पैसा प्रताप सिंह खाचरियावास ने लगाया है। अगर ऐसा है तो विपक्ष ये कह रहा है कि फिर तो प्रताप सिंह खाचरियावास इस मामले में पीड़ित हुए, फिर उन पर किस तरह की और क्यों कार्रवाई की जा रही है। ये कई सवाल हैं जो बीजेपी के सामने एक पहाड़ सी चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं ईडी की इस कार्रवाई के बाद। अब इन तमाम सवालों का जवाब क्या निकलकर सामने आता है, इस पर हमारी नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।